हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, सारा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, किन्होंने ये फंक्शन आपका डिराइव किया था। सो द कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन किस पे बेस्ड था? इंपीरिकल स्टडी ऑफ द अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे बेस्ड था, जो कि इंपीरिकल स्टडी किसके द्वारा की गई थी? पॉल एच डॉगलस के द्वारा और चार्ल्स W कॉब के द्वारा। पॉल एच डॉगलस कौन थे? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, और जो आपके W कॉब थे वो थे अमेरिकन मैथमेटिशियन। इन्होंने देखा था, बहुत बड़ी स्टडी की थी, इंपीरिकल स्टडी की थी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने ये पाया था कि जो इनका शेयर रह रहा था, GDP का शेयर रह रहा था, ग्रोथ था, वो हमेशा क्या रह रही थी? कांस्टेंट रह रही थी, सेम रह रही थी। उनका शेयर बढ़ता जा रहा था, लेकिन किस फैक्टर्स की वजह से बढ़ रहा था? तो इन्होंने ये सब कुछ डिराइव किया था। प्रोडक्शन फंक्शन वॉज पब्लिश्ड इन अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में पब्लिश हुआ था 1928 में, एक आर्टिकल की फॉर्म में, और आर्टिकल का नाम था अ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें इस फंक्शन को डिराइव किया गया था। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन एक तरीका क्या है? लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है ऑफ डिग्री 1, और जिसमें हम लोग दो इनपुट्स लेते हैं, लेबर एंड कैपिटल, जिससे सारा के सारी प्रोडक्शन क्या है आपकी बढ़ेगी। इंटायर आउटपुट होगी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, जिसमें हम फैक्टर्स यूज़ करते हैं, लेबर और कैपिटल। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस कैसे किया जाता है ये बता देते हूँ। तो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन कैसे एक्सप्रेस करेंगे? दैट Q इज इक्वल टू A K अल्फ़ा L बीटा। इससे हम लोग कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन को लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कई आपको जगह पे मिलेगा कि ये ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, A L अल्फ़ा K बीटा। तो बिल्कुल ही बात सेम है, क्योंकि सारा का सारा जो हम आगे डेरिवेशन करेंगे इस चीज़ की, बिल्कुल आपके आंसर्स वहीं निकल कर आएंगे। तो ये भी चीज़ सेम है और ये भी चीज़ सेम है। तो इसमें मैं वीडियो में A के अल्फ़ा और L बीटा लेकर चल रही हूँ। तो इसको डिस्कस किया जाएगा। इसमें अब Q क्या है? Q आपका है आउटपुट, ये आपकी कैपिटल है K, और L इज लेबर। अल्फ़ा और बीटा क्या है? अब अल्फ़ा और बीटा है आपके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, जो आपको रिटर्न्स टू स्केल के बारे में बताएंगे। और ए क्या है आपका? ए है आपका, ये भी आगे मैंने डिराइव किया हुआ है, ये आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो इक्वेशन आपको बताता है कि आउटपुट किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली ऑन लेबर एंड कैपिटल। जो भी आपकी आउटपुट निकल कर आएगी वो लेबर और कैपिटल के शेयर पे डिपेंड करती है। एंड दैट पार्ट ऑफ आउटपुट विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय L एंड K इज एक्सप्लेन्ड बाय A। अब ऐसी चीज़ जो कि आपको कैपिटल और लेबर नहीं बता पाती, वो कौन बताएगा? ए। मतलब ए क्या है आपका? रेजिड्यूल। इसको हम लोग टेक्निकल चेंज भी कहते हैं। अब यहाँ पर सिंपली क्या कहा गया है कि कई बार ये होता है कि प्रोडक्शन एकदम से बढ़ जाती है, उसमें आपको पता नहीं लगता कि कैपिटल की वजह से बढ़ी, लेबर की वजह से बढ़ी, उसके पीछे कारण क्या होता है आपका? रेजिड्यूल का, मतलब ए का। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, या बहुत अच्छी टेक्निक एकदम से आ गई, यूज़ करने लग गए, इनोवेशंस वगैरह आ गई, तो ये हम लेते हैं ए को। तो ए भी आपका क्या है? कहीं ना कहीं आउटपुट को डिराइव करता है, जो लेबर और कैपिटल नहीं कर पाती, तो हम ए की हेल्प से उसको निकालते हैं। तो ये इक्वेशन आपको ये सारी की सारी चीज़ें को बताती है। यहाँ पर हम बात करें तो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन फाउंड दैट, इन्होंने क्या फाउंड आउट किया था? दैट 75% ऑफ द इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वॉज ड्यू टू लेबर। अगर यहाँ पे प्रोडक्शन टोटल 100% है, जिनमें उन्होंने पाया कि 75% है वो प्रोडक्शन लेबर की हेल्प से हो रही है, तो बची कितनी? 25%। तो 25% किससे हो रही है? कैपिटल की हेल्प से हो रही है। तो ये जो शेयर होता है यही हम लोग लेकर चलते हैं। जिन्होंने ये डिराइव किया था उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि 75% आपके जो इंक्रीज़ आ रहा है प्रोडक्शन में, लेबर की वजह से आ रहा है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, कोई भी और भी ले सकते हो। जैसे हम लेते हैं 200 आउटपुट प्रोड्यूस हुई, अगर 200 में से हम लोग ये मानते हैं कि 120 आपकी लेबर ने प्रोड्यूस की, तो 80 कौन करेगा? कैपिटल करेगा। मतलब ये दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही किसको डिटरमिन करवा रहे हैं? आपकी आउटपुट को डिटरमिन करवा रहे हैं। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड बाय रिग्रेशन एनालिसिस बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग इनटू लॉग। अब लॉग में इसको कन्वर्ट किया जाएगा,
और लॉग का मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा लिख देती हूँ। जैसे हम बात करें लॉग की, तो ये है लॉग ए बी सी। इसको कैसे लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू लॉग ए, अलग अलग कर दिया जाता है सभी एलिमेंट्स को, लॉग बी प्लस लॉग सी। एक तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन की टर्म, एक होता है आपका कि कई बार क्या होता है, लॉग के कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर कुछ आ जाता है। जैसे ये लिया गया है, लॉग ले लिया हमने x2 का, तो जो इसका ऊपर वाली ये चीज़ है 2, ये नीचे आ जाता है, बाकी फंक्शन ऐसे log x, क्योंकि ये चीज़ क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है, 2 log x लिखेंगे। वैसे ही कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इनकी जो आउटपुट है, आउटपुट क्या है, a k अल्फ़ा l बीटा, तो इसका हमने ले लिया log, तो ये क्या बन गया log q, मतलब आउटपुट बन गई log q। ये आपके अलग अलग हो जाएंगे तीनों फैक्टर्स, ये बन जाएगा log a। और ये अब देखो अल्फ़ा क्या है, नीचे आ जाएगा क्योंकि उसकी पावर है, पावर सभी टाइम नीचे आ जाती है, सॉरी यहाँ पे log लगेगा, तो ये क्या आपका हो जाएगा अल्फ़ा log के, अल्फ़ा नीचे आ गया, प्लस यहाँ आ जाएगा बीटा log l। तो जो ये फंक्शन है आपका, ये log वाला फंक्शन जो कॉब डॉगलस वाला है log फॉर्म में, इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर फंक्शन, क्योंकि सारी की सारी जो पावर्स हैं वो नीचे आ जाती है, पावर्स नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे सारा कुछ क्या है, लीनियर हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग log की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको लीनियर फंक्शन भी कहा जाता है। ये तो था आपका log कैसे डिराइव किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन यूज़ आपका कहाँ पर होता है, इंपीरिकल स्टडी में, जब हमें क्या है रिटर्न्स टू स्केल निकालने हो वेरियस इंडस्ट्री के, या फिर हम बात करें कि अगर हम एस्टिमेट करें आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। आउटपुट इलास्टिसिटी क्या दिखाता है कि परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, कितनी आउटपुट में परसेंटेज चेंज आ रही है, और वो किसका रिजल्ट होगा, चेंज इन फैक्टर, फैक्टर कोई भी ले सकते हो, लेबर या फिर कैपिटल, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर लेबर लें तो मतलब कितना लेबर में चेंज करने से आउटपुट में कितना फ़र्क पड़ रहा है, या कितनी कैपिटल को चेंज करने से आउटपुट में कितना फ़र्क देखने को मिल रहा है। तो ये आपका डिराइव होता है, ये क्या होता है, आउटपुट इलास्टिसिटीज़ होती हैं लेबर एंड कैपिटल की। तो ये कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन इसको भी डिराइव करता है, एक रिटर्न्स टू स्केल को, दूसरा आपका आउटपुट इलास्टिसिटीज़ को निकालने के लिए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जो इसका मेन टॉपिक है। तो पहली हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट है दैट जे सम होते हैं जो एक्सपोनेंट्स के, हमारे पास कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, Q इज़ इक्वल टू ए के अल्फ़ा एल बीटा। तो ये जो अल्फ़ा एंड बीटा है ये है एक्सपोनेंट्स, और इसको कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जब हमें मेज़र करना होता है रिटर्न्स टू स्केल, इसको हम मेज़र करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा करके, अल्फ़ा प्लस बीटा जो भी यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ दी होंगी उसको ऐड करके। तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा इक्वल टू 1 आ जाता है, एक तो ये कंडीशन होगी, तो हमें क्या मिलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और अगर यही अल्फ़ा प्लस बीटा आपका ग्रेटर देन 1 आ जाए, ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो हम मिलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। एंड अल्फ़ा प्लस बीटा अगर लेस देन 1 आ जाए तो क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेंगे। तो ये हमें पता कैसे लगता है, अल्फ़ा और बीटा से पता लगता है कि हमारे प्रोडक्शन फंक्शन का स्केल क्या है, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। 1 के इक्वल है तो कांस्टेंट, ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग, एंड लेस देन 1 है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आपको देखने को मिलेंगी। अब ये तो आपकी पहली प्रॉपर्टी थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी होती है फैक्टर इंटेंसिटी की। फैक्टर इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि कौन सा फैक्टर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, लेबर ज़्यादा यूज़ करवा रहे हो या कैपिटल ज़्यादा यूज़ करवा रहे हो। यहाँ पर आ जाएगा फैक्टर इंटेंसिटी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या करते हैं, जो इसके एक्सपोनेंट्स होते हैं जो हमने पहले डिराइव किए थे, ए के अल्फ़ा एंड एल बीटा, अल्फ़ा और बीटा जो एक्सपोनेंट्स है इनसे देखा जाता है। अगर यही अल्फ़ा अपॉन बीटा इसकी रेशियो ली जाती है, रेशियो से देखा जाता है कि आपकी फैक्टर इंटेंसिटी कैसे निकालनी है। अल्फ़ा अपॉन बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम यूज़ क्या करवाते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। ये निकाला कैसे गया है बच्चे, ये देखो
कैपिटल के ऊपर एक्सपोनेंट कौन सा है? अल्फ़ा है। अगर मैं बीटा को इधर ले जाऊँ तो अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा ना हो जाएगा। तो मतलब एक आप कैपिटल ज़्यादा यूज़ करवा रहे हो, बीटा किसका फंक्शन है? लेबर का, बीटा कम करवा रहे हो। मतलब ये क्या हो गई आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करवा रहे हो। अब कैपिटल इंटेंसिव का ये मतलब नहीं कि लेबर बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रही है लेकिन कैपिटल से कम हो रही है। आप कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करवा रहे हो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब आगे हम लोग ले लेते हैं अल्फ़ा बाय बीटा, अल्फ़ा अपॉन बीटा लेस देन अगर 1 आ जाए तो ये क्या निकल जाएगा? अल्फ़ा लेस देन बीटा आ जाएगा। तो अल्फ़ा लेस देन बीटा है मतलब कैपिटल का जो ये अल्फ़ा है और लेबर का ये बीटा है, लेबर का बीटा ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं और कैपिटल को कम यूज़ करते हैं। तो ये रेशियो आपने याद रखनी है। अगर अल्फ़ा अपॉन बीटा ग्रेटर देन 1 है तो कैपिटल इंटेंसिव, अल्फ़ा अपॉन बीटा लेस देन 1 है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब जो हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं उसमें आपके डेरिवेशंस यूज़ होंगे। डेरिवेशन जो हम लोग मैथ्स में करते हैं, थोड़े से एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आपको फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 2x क्यूब। तो डेरिवेशन कैसे लेते हैं? dy बाई डी एक्स। जो आपका ये 2 है ये आगे आ जाएगा, ये वाला 2 वहीं रहेगा, जो इसका पावर है ये आगे, और एक पावर आपको लेस करवानी है 2 माइनस 1 1 प्लस 2 वैसे ही 3 आगे आ जाएगा और x की एक पावर कम करवानी है 2 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या निकल जाएगा 4x प्लस 6x स्क्वेयर। तो ये होती है डेरिवेशन। तो कई बार ये डेरिवेशन आपकी क्या आती है? पार्शियल भी आती है। पार्शियल होती है हाफ डेरिवेशन। जैसे यहाँ पर मैं फंक्शन दे दूँ कि आपकी जो y है वो आपका 2x स्क्वेयर z है। तो इसका अगर डेरिवेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो आपको सिर्फ x वाली टर्म्स को ही छेड़ना है। जैसे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, x की पावर एक कम तो एक ही रहेगा, z अपना वहीं का वहीं रहेगा क्योंकि z को आपने नहीं चेंज करना। वैसे ही dy बाई डी जेड निकाला जाए तो क्या आएगा? x को वैसे ही लिखना है, x के वेरिएबल्स को वैसे ही लिखना है और z की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेरिवेशन में 1 आ जाएगी। z की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या होती है? 1 होती है। तो ये पार्शियल होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके थर्ड वाले प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी है कि एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालना है। एवरेज प्रोडक्ट होता है पर यूनिट जो आपकी प्रोडक्शन हो रही है। अब इसको कैसे लिखा जाता है? हम लोग यहाँ पे शुरू करने से पहले एक चीज़ होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1 लेकर चलनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बीटा कितना आ जाएगा? 1 माइनस अल्फ़ा। बीटा आ गया 1 माइनस अल्फ़ा। ये अब मैंने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि आपको अल्फ़ा की फॉर्म में इसका डेरिवेशन निकालना है एवरेज प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर आपकी एक चीज़ क्या है? क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? ए के अल्फ़ा। अब एल की पावर बीटा होती है, बीटा को मैं 1 माइनस अल्फ़ा लिख सकती हूँ। क्लियर है? अब हम निकालेंगे एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जब लेबर की बात कर रहे हैं तो इसको कैसे निकाला जाता है? क्यू ओवर एल। ठीक है, क्वांटिटी ओवर लेबर। क्वांटिटी क्या है? ए के अल्फ़ा एल 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन क्या आ जाएगा? एल आ गया। अब एल को हम ऊपर ले जाते हैं, ये क्या आ जाएगा? ए की अल्फ़ा एल 1 माइनस अल्फ़ा, और एल को ऊपर लेकर गए, ये पावर 1 थी, ये क्या हो जाएगी ऊपर? -1। इसके साथ लग जाएगी, -1 से +1 कट हो गया और ये निकल जाएगा ए के अल्फ़ा, और ये एल की पावर माइनस अल्फ़ा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ले गए, एल की पावर अल्फ़ा हो गई। तो ये ए के बाई एल को इकट्ठा कर लो क्योंकि दोनों की पावर क्या है? सेम है। तो ये आपका क्या निकल के आया है? एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर। इसको मैंने अल्फ़ा की फॉर्म में इसीलिए ही निकाला था ताकि आपकी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, बीटा से कुछ डिराइव नहीं कर पाओगे। तो बीटा को मैंने ले लिया 1 माइनस अल्फ़ा। तो बात तो सेम ही है क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और अल्फ़ा एंड बीटा क्या है? हमेशा ग्रेटर देन 0 लेकर चलना है। इनकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है। तो अल्फ़ा यहाँ पे लाई करेगा 0 से लेकर 1 के बीच में। अब ये तो था एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब हम निकालते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। दोनों की निकालनी है। कैपिटल कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा क्यू बाई के। क्यू आपका क्या था? ए के अल्फ़ा एल की पावर 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन आपका नीचे आ जाएगा कैपिटल। अब इसको निकाल लेते हैं। ए एल की पावर वैसे ही रखेंगे क्योंकि हमने क्या है? पावर्स को सेम करवाना है। तो अगर मैं ये अल्फ़ा नीचे ले आऊँगी, ये के इंटू के की पावर माइनस अल्फ़ा बन गई,
और ये क्या हो जाएगा ए एल की पावर 1 माइनस अल्फ़ा, ये प्लस हो जाएंगे पावर्स इनकी, ये बन जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये निकल के आ गया ए एल अपॉन के, इनकी दो पावर क्या है सेम है 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये क्या निकल जाएगा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कैपिटल। हमारे पास एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या आई थी, ये आई थी ए के रेज टू पावर एल अल्फ़ा, सॉरी के अपॉन एल, उनकी पावर क्या है अल्फ़ा। ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्टिविटी लेबर की थी और ये एवरेज प्रोडक्टिविटी कैपिटल की है। लेबर की जब निकाली थी तो ये क्या था के बाई एल आया था, क्लियर है। और यहाँ पर कैपिटल निकाली है तो एल बाई के आया, यहाँ पे अल्फ़ा आया था, यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा आया है। ये आपकी होती है एवरेज प्रोडक्ट निकालना हो कॉब डॉगलस में। अगर हम बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट की, ये आपकी आप अगली प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने वाली। मार्जिनल क्या होता है चेंज, तो चेंज डेरिवेशन को भी चेंज ही कहते हैं। तो हम डेरिवेशन अब निकालेंगे। आपके पास फंक्शन दे रखा है क्यू इज इक्वल टू ए के अल्फ़ा, एल की अब पावर बीटा ही रहने दो, एल की पावर बीटा ही रखनी है। ये क्यों आगे आपको पता चल जाएगा। अब देखो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैसे निकाली जाती है, इसका डेरिवेशन ले लो विद रिस्पेक्ट टू एल, लेबर से इसका डेरिवेशन लो, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। अब ए तो कांस्टेंट है, के की पावर अल्फ़ा वैसे ही रह जाएगी। अब क्या करना है, बीटा आगे आ जाएगा, एल बीटा माइनस 1, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या आएगा, आपने ये ए बीटा को आगे ले आओ, कांस्टेंट है ए के अल्फ़ा, एल की बीटा लिख दीजिए, ये आपका क्यू फंक्शन बन जाएगा ना एल की बीटा। और ये एक एल जो है वो नीचे जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, एल की पावर -1। ये देखो बच्चे एल की पावर बीटा -1 कैसे लिख सकते हो, एल की पावर बीटा इंटू एल की पावर -1 लिख सकते हो ना। ये हमने टर्म क्या ले गए नीचे ले गए, जो एल बन गया, क्लियर है। तो ये अब देखो फंक्शन क्या बन गया आपका, ये फंक्शन क्या बन जाएगा बीटा, ये क्या है आपका क्यू है ना, ये रहा क्यू बाई एल। इसीलिए हमने इसको बीटा की फॉर्म में ही लिखा है ताकि ये डिराइव इजीली हो गया। अब बीटा क्यू बाई एल याद रखना भी इजी है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या आएगा, बीटा क्यू बाई एल आ जाएगा, क्योंकि लेबर की निकाल रहे हो नीचे एल आ जाएगा। और लेबर का ये क्या था एक्सपोनेंट क्या था बीटा, तो बीटा आगे आ जाएगा, बीटा क्वांटिटी बाय क्या आ जाएगा लेबर। अब निकालते हैं हम लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कैपिटल। कैपिटल कैसे निकालेंगे, अब डेरिवेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देती हूँ ए के अल्फ़ा एल की पावर बीटा। तो विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या लेना, ए एल की बीटा वैसे ही रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू के लेना है ना, तो अल्फ़ा आगे ये आ जाएगा अल्फ़ा -1। अब क्या करें, अल्फ़ा आगे ले आए, के एल बीटा इंटू के क्या है अल्फ़ा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ के की पावर -1, क्लियर है, जैसे हमने पीछे किया था। ये क्या हो गया अल्फ़ा, ये हमारा क्यू फंक्शन ही है ना, और के की -1 नीचे जाके क्या बन जाएगी के बन जाएगी। तो ये आपका क्या आ गया अल्फ़ा क्यू बाई के। अब ऐसे क्यों, कैपिटल का एक्सपोनेंट देख लो, अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है ये रहा, ये आपकी क्वांटिटी और ये आपका कैपिटल वाला, क्योंकि हम कैपिटल से डिराइव कर रहे हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखो, इसको मैं ये लिख सकती हूँ अल्फ़ा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, क्यों, क्योंकि एवरेज प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है क्यू बाई के। और वैसे ही जब मैंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकाला था, लेबर क्या निकाला था आपका, अब बताओ मुझे लेबर क्या था कि जो आपकी बीटा है उसका फंक्शन क्यू बाई एल, और ये किसका है बीटा, एवरेज प्रोडक्टिविटी लेबर नहीं है, ठीक है ना, ये एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। वैसे ही ये क्या है अल्फ़ा एवरेज प्रोडक्टिविटी कैपिटल, वो है बीटा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर। ये थी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी की क्या बात, फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी कि जो लीनियर होमोजीनियस कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो क्या होगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स देता है। जैसे आप लोग कहते हो ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में लेबर लगाते जाओ, तो ये ऐसा पॉइंट आ जाता है जब वो हमें कम रिटर्न्स देने शुरू कर देता है। वैसे इसमें भी होता है, जब आप लोग क्या करते हो इन चीज़ों को लगाते जाते हो तो आपको ये नेगेटिव डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, जो भी फैक्टर आप लोग वेरिएबल रखा हुआ है जिसको चेंज करते जा रहे हो,
एक फैक्टर को फिक्स रखना है, दूसरे को वेरिएबल, तब ये चीज़ आपको लागू होगी। तो अब वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते जाओगे, आपको क्या मिलेगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे। इसको एक एग्जांपल से पढ़ लेते हैं। सपोज करो कि ये आपका आउटपुट है ए, के की पावर दे रखी है 0.25 और लेबर की दे रखी है 0.75। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू लेबर निकालते हैं। लेबर को यहाँ पे वेरिएबल रखा गया है, ये ए के की पावर 0.25 तो वैसे ही रहेगी। अब लेबर की ये पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, ज़ीरो, ये मल्टीप्लाई में है, 0.75 आगे आ गया एंड लेबर की 0.75 -1 भी होगा ना, एक कटाते हैं इसमें से, ये क्या बन जाएगा, ये हम आगे ही ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा 0.75, ये ए है, ये के है 0.25, लेबर का क्या आ जाएगा -0.25, जब इससे से हम माइनस करवाएंगे। ये तो क्या निकला आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव। अब इसी का ही दोबारा से डेरिवेटिव निकाला जाएगा, ये हम ऐसे डोनेट करवाते हैं। सेकंड डेरिवेशन क्या आ जाएगा, ये रहा 0.75 तो वैसे का वैसा, लेबर की फिर से ये चीज़ को आगे ले आओ, इंटू -0.25 आ जाएगा। लेबर का एक और माइनस करवाएंगे, -0.25 में से -1 गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर माइनस में आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, लेबर की -1.25 और कैपिटल का वैसे ही रहेगा। तो अब ये देखो, ये नेगेटिव आ गई चीज़, नेगेटिव पॉइंट आगे आ जाएगा ना, ये 0.25 इंटू 0.75, बाकी सारा वैसे का वैसे ही, ये कैपिटल लेबर, ठीक है। तो मतलब आपका नेगेटिव में आंसर यही हमने शो करवाना था, क्योंकि सेकंड डेरिवेशन जो आप करते हो कॉब-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, वो नेगेटिव आता है। जो आपको शो करवाता है मार्जिनल रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, कि आपको क्या मिल रहे हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न मिल रहे हैं वेरिएबल फैक्टर के। अगर आप एक ही आउटपुट को, एक ही फैक्टर को बार बार यूज़ करते जाओगे, वो आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स देना शुरू कर देगा। ये थी आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपकी है आउटपुट इलास्टिसिटी वाली, जो हमने पहले भी इसकी बात की थी, आउटपुट इलास्टिसिटी की। अब ये कैसे निकाला जाता है, आउटपुट इलास्टिसिटी में क्या होता है, जो आपके एक्सपोनेंट्स होते हैं लेबर और कैपिटल, कॉब-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में वो मेजर करते हैं आपकी आउटपुट इलास्टिसिटी को। वैसे ही पहले हम आउटपुट इलास्टिसिटी किसकी ढूंढ लेते हैं, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आउटपुट इलास्टिसिटी ढूंढते हैं लेबर की। लेबर की आउटपुट इलास्टिसिटी ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, पहले इसका डेरिवेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू लेबर और मल्टीप्लाई किससे करवाना है, L/Q से। जिसका डेरिवेशन उसका उल्टा करना है, dQ/dL इंटू L/Q। और dQ/dL क्या है आपका, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, नहीं, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है ना, dQ/dL, ये इसका फॉर्मूला ही है, dQ/dL या इधर उल्टा L इंटू L/Q, क्योंकि लेबर से निकालना है, L ऊपर Q नीचे, और ये आपका आ जाएगा L/Q। अब इसका फॉर्मूला हमने पीछे डिराइव किया था, आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि सारे फॉर्मूलेज ऐसे ही डिराइव होने वाले हैं, साथ साथ में चलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या थी, बीटा, विद रिस्पेक्ट टू लेबर थी ना, लेबर का एक्सपोनेंट क्या था, बीटा था, ये क्यू आ जाएगा ऊपर, तो नीचे लेबर ही आ जाएगा, इंटू L/Q। अब ये देखो, L से L कट हो गया, Q से Q, आंसर क्या आ गया, बीटा। तो आउटपुट इलास्टिसिटी लेबर की क्या निकली, बीटा। क्यों, क्योंकि हमने प्रोडक्शन फंक्शन से ही हमें पता है कि आपका जो ये ए एल अल्फ़ा लिखते हो, के बीटा लिखते हो, सॉरी के अल्फ़ा लिखते हो, एल बीटा लिखते हो, जो हमने डिराइव किया है, ठीक है। तो एल की पावर क्या थी, बीटा, ये बीटा ही आ गई, ये इसकी क्या है, आउटपुट इलास्टिसिटी। वैसे ही आप लोग क्या करो, आउटपुट इलास्टिसिटी निकाल लो कैपिटल की। हमने कैपिटल की आउटपुट इलास्टिसिटी कैसे निकालनी है, ये डेरिवेशन लोगे, dQ/dK, कैपिटल की निकालनी है ना, इंटू K/Q कर दो। तो ये किसका है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है ना, और ये K/Q। कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा, क्योंकि कैपिटल का वेरिएबल का था अल्फ़ा, Q/K इंटू K/Q। ये कट हो गए और ये क्या निकल गया आपका, अल्फ़ा। तो मतलब आउटपुट इलास्टिसिटी क्या निकली है आपके कैपिटल की, अल्फ़ा। क्लियर है, आउटपुट इलास्टिसिटी कैपिटल की अल्फ़ा, लेबर की क्या निकली है, बीटा। ये आपकी थी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब सेवन्थ की बात कर लो। सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि व्हेन सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, जब हम सम ऑफ एक्सपोनेंट्स करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा,
इन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स में लीनियर होमोजेनियस कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो इक्वल आता है 1 के। यही किया था ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल आता है 1 के। तो ये हमें शो क्या करवाता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। लेकिन इसको प्रूव भी करना है कि क्यों ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्यों दिखाता है, ये कुछ और क्यों नहीं दिखाता, मतलब आउटपुट हमारी बढ़ती क्यों नहीं है। ले इसको अल्फ़ा प्लस बीटा को चेंज कर दें, आउटपुट में चेंजेस क्यों नहीं आती, एक मतलब कांस्टेंट वे में ही क्यों रहता है। तो इसका भी रीज़न है, ये भी हम डिराइव करेंगे। ये देखो आपका फंक्शन है Q इज इक्वल टू के, फिर ए के अल्फ़ा एल बीटा, और मैंने आपको बताया था इसको हम लोग लिख सकते हैं ए के अल्फ़ा एल की पावर 1 माइनस अल्फ़ा, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं सपोज करती हूँ कि मैंने लेबर और कैपिटल को किसी कांस्टेंट से क्या है बढ़ा दिया। सपोज मैंने जी ले लिया, यहाँ पे कोई वेरिएबल कांस्टेंट ले लिया, इससे मैंने बढ़ा दी अपनी किसको, लेबर को और कैपिटल को। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जी के आ जाएगा, कैपिटल की जगह जी के, पावर वैसी लगी रहेगी, और लेबर की जगह जी एल 1 माइनस अल्फ़ा। अब इसको सबको खोल दो, ए इंटू जी की पावर अल्फ़ा, ये क्या आ जाएगा, के की पावर अल्फ़ा, जी की पावर 1 माइनस अल्फ़ा और एल की पावर 1 माइनस अल्फ़ा। क्लियर है। अब ए इंटू ये दोनों को क्या निकल आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा क्या रह जाएगा, जी की पावर 1 ही रह जाएगी, मतलब जी ही रह जाएगा। ये के की पावर अल्फ़ा और एल की पावर 1 माइनस अल्फ़ा। तो अब ये देखो, ए के अल्फ़ा एल माइनस ओ एल की पावर 1 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, क्यू होता है ना। तो मतलब जी कांस्टेंट इंटू क्यू। इसका मतलब क्या है, जब मैंने लेबर और कैपिटल को एक कांस्टेंट से बढ़ाया, ठीक है, एक कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाई किया, तो वैसे ही आउटपुट में भी मैंने कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट चलते हैं। दस व्हेन इनपुट्स ऑफ मतलब कैपिटल एंड लेबर आर इंक्रीज्ड बाय कांस्टेंट जी, जब आपने उसको कांस्टेंट जी से इंक्रीज करवाया तो आपकी आउटपुट भी जी से ही बढ़ेगी। दैट मीन्स ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिल रहे हैं, एक प्रोपोर्शन में चल रहे हैं दोनों के दोनों। अगर आप उन लेबर और कैपिटल को इंक्रीज करवाते हो किसी भी वेरिएबल के साथ, अगर जी की जगह कुछ भी आ सकता था, 2 आ सकता है, 3, कुछ भी आपको न्यूमेरिकल नंबर्स भी दे सकते हैं, और आउटपुट भी उसी से ही बढ़ेगी आपकी, उसी वेरिएबल उसी कांस्टेंट से ही बढ़ेगी। तो इसी वजह से आपको क्या मिलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिल जाते हैं। अब हम करते हैं 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी में क्या डिराइव करना है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ये हम निकाल लेते हैं पहले एल के लेबर कैपिटल का। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका एम पी एल, एल ऊपर लिखना है, एल के निकाल रहे हैं ना, एल ऊपर के नीचे, ठीक है, एम पी एल ओवर एम पी की। इन दोनों के हमें फॉर्मूलाज तो पता ही हैं, ये क्या था, बीटा इंटू क्यू बाय एल, और ये था अल्फ़ा इंटू क्यू बाय के। क्लियर। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, बीटा बाय अल्फ़ा इंटू, ये क्यू से क्यू तो कट हो जाएगा जब मैं ये ऐसे डिराइव करूँगी इसको, के बाय क्यू बन जाएगा, ये क्यू से क्यू कट हो गया और ये बन गया बीटा बाय अल्फ़ा इंटू के बाय एल। तो ये आपका क्या निकला है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन लेबर का विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। अब निकालो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन कैपिटल का विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो ये क्या आ जाएगा, एम पी अब के ऊपर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। फॉर्मूला लिख दो इसका, के क्या का फॉर्मूला है, अल्फ़ा क्यू बाय के, और इसका क्या था, बीटा क्यू बाय एल। क्यू क्यू कट हो गया, एल ऊपर चला जाएगा, ये बन गया आपका अल्फ़ा बीटा एल ओवर के। क्लियर है। मतलब यहाँ पे सारा कुछ सारा उल्टा ही हो गया, ये बीटा अपॉन अल्फ़ा के अपॉन एल था, ये अल्फ़ा अपॉन बीटा एल अपॉन के है। यहाँ से आपको उस चीज़ को डिराइव करना है। ये लेबर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल था ना, तो कैपिटल, ये कैपिटल आ गया, ये लेबर आ गया, कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू लेबर है, ये लेबर आ गया, ये कैपिटल आ गया। ये था आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। तो आगे जो हम करने जा रहे हैं लास्ट प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी में, उसमें क्या होगा, यूज़ करेंगे अब इन चीज़ों को यूज़ करके इलास्टिसिटी निकालेंगे। आपकी लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है ये 9th, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन की।
आपका इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन को हम x से डिराइव करते हैं, हमेशा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये डिफाइन कैसे किया जाता है, इट इज़ डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपको कैसे डिराइव करना है। परसेंटेज चेंज को मैं डेल्टा लिख रही हूँ, परसेंटेज चेंज इन किस में, कैपिटल और लेबर की रेशो में, अपॉन परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, जो हम निकाल के हटे हैं। यहाँ पे हम लेबर ही विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ले रहे हैं। क्लियर है, आप लोग कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू लेबर भी ले सकते हो। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर परसेंटेज चेंज का ये डेरिवेशन है, ठीक है, डेरिवेशन ही होती है ना चेंज, K/L ओवर K/L, इसको ऐसे लिखा जाता है। और वैसे ही नीचे क्या है, डेरिवेशन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन LK अपॉन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। जैसे ये कैसे डिराइव हुआ बच्चे, जैसे आप इलास्टिसिटी में डेल्टा क्यू नहीं करते थे कि डेल्टा क्यू, वैसे ही क्या थे डेल्टा, ये आपका जब चेंज निकालते थे परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू, इसको मैं ऐसे लिखती थी डेल्टा क्यू ओवर क्यू, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डेल्टा P ओवर P, ऐसे लिखा जाता ना। वैसे ही बस इसमें किया मैंने, परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर क्या कर दिया, ये आपका चेंज ही है, D से जैसे मैं डिराइव करवा रही हूँ, तो वैसे ही हमने इसको लिख दिया। अब ये क्या आ जाएगा, D K/L डिवाइड बाई K/L, और टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का फॉर्मूला जो अभी हमने, सॉरी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना, β/α इंटू K/L, ये डेरिवेशन में है, और अपॉन β/α इंटू K/L, ये चीज़ आ गई। अब इसको क्या है, सारा कुछ ये K/L डिवाइड किससे किया गया है, K/L से। अब ये सारी की सारी जो ये वाली चीज़ है ये ऊपर चली जाएगी, क्योंकि डिवाइड में है, ये सारी की सारी चीज़ आपकी ऊपर आ जाएगी, बीटा इंटू अल्फ़ा, सॉरी बीटा इंटू अल्फ़ा K/L, और यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेशन, ये मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, बीटा इंटू अल्फ़ा K/L। तो मतलब जो ये था K/L ये तो हो गया कट आपका, ये डेरिवेशन निकली K/L β/α, ये डेरिवेशन है β/α K/L, लेकिन ये अंदर है। तो कांस्टेंट की डेरिवेशन जब हम निकालते हैं तो कांस्टेंट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहीं पर मैं चेंजेस थोड़े से कर देती हूँ, स्पेस थोड़ी कम है। तो क्या करते हैं, ये β/α बाहर आ जाएगा और डेरिवेशन अकेला रह जाएगा K/L का, तो ये भी कट हो जाएगा β/α, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर कांस्टेंट आता है, डेरिवेशन हम लोग इनका लेते होते हैं, तो ये दोनों का डेरिवेशन भी कट हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ अ फैक्टर सब्सटीट्यूशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी सी, आप हाथ से भी करके देखिए उसको, हर चीज़ को आप लोग क्या है मेरे साथ साथ में करते रहिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता रहे। इसके सारे नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, वो भी आप लोग देख सकते हो। अब हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो है लास्ट, जो आपकी वैल्यू है इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन की। तो इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन आपकी लाई करती है, जो हमने ये निकाली है ना, इसकी वैल्यू किस में लाई करती है, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसकी वैल्यू जो है 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। अगर तो बच्चे इसकी इलास्टिसिटी क्या आ जाए, 0 आ गई, 0 इलास्टिसिटी आ गई, तो मतलब दो जो आप इनपुट्स यूज़ करवा रहे हो, जो दो इनपुट्स यूज़ करवा रहे हो वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, जिसमें क्या, सॉरी हाँ कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। आइसोकॉन्ट बनाया था ना प्रोडक्शन फंक्शन में, राइट एंगल बनता है, ठीक है, राइट एंगल बनता है। वैसे क्या था, अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए तो क्या होगा, दो इनपुट्स आपके क्या होंगे, सब्सटीट्यूट्स होंगे, सब्सटीट्यूट्स होंगे। अगर इलास्टिसिटी क्या आ जाती है, इन्फिनिटी आ जाती है, देखो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इन्फिनिटी आ गई। इन्फिनिटी तब भी आएगी ना जब हम परफेक्ट सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूशन है, एक दूसरे की जगह सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं, तो वो होगा सब्सटीट्यूट आइटम्स, परफेक्ट सब्सटीट्यूशन पाया जाएगा। इसमें कैसी आपकी IQ बनती थी, स्ट्रेट लाइन, ऐसे बनाते थे, ठीक है, प्रोपोर्शन में चलता था, स्ट्रेट लाइन बनती थी।
तो ये था आपका कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन वाला टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारी की सारी डेरिवेशंस मैंने आपको निकाल कर दिखा दी है। कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न रह गई हो तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।